2017 ये वो दिन था जब फ्री फायर हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ गेम, उस समय हमारे गेम का कैरेक्टर कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जो कि पहला फर्स्ट कैरेक्टर माना जाता है। इसका लुक कुछ इस तरह से हुआ करता था। फिर गेम में कुछ बदलाव होते हैं, कैरेक्टर को चेंज करते हैं और 2 न्यू कैरेक्टर को ऐड करते हैं, एडम एंड ईव। दोस्तों स्वागत है आपका इंजॉय गेमिंग के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के कैरेक्टर एवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में कैरेक्टर का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो जब फ्री फायर में 2 कैरेक्टर हुआ करते थे, एडम एंड ईव, उसके बाद फ्री फायर ने कुछ सोचना शुरू किया और गेम में कुछ और नए कैरेक्टर लाने शुरू किए। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है 4 न्यू कैरेक्टर को, कैली, ओलिविया, एंड्रयू एंड फोर्ड। ये 4 कैरेक्टर को फ्री फायर में लॉन्च करता है। कैली, जो कि स्पीड दौड़ने की वजह से इस कैरेक्टर को लाया गया था, जो कि औरों के कैरेक्टर से ये ज्यादा स्पीड दौड़ती थी। ओलिविया, जो कि अगर हम टीममेट को रिवाइव करते इनके द्वारा तो वहां पे उसको इंस्टेंट 50 HP तक मिलता था। एंड्रयू, जो कि वेस्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता था और आने वाला डैमेज को 10% तक का घटाता। चौथे में है फोर्ड, जो कि जॉन डैमेज को 20% तक का घटाता था। तो पहली बार 4 कैरेक्टर हमारे गेम में आया, जो चारों को चारों ये था, आप देख सकते हो। उसके बाद कैरेक्टर की एवोल्यूशन की शुरुआत होती है। गैरना फिर कुछ सोचना शुरू करता है और सोचता है कि क्यों ना ऐसे ऐसे और कैरेक्टर को गेम में लाया जाए। उसके बाद मंथ आता है अप्रैल 2018, जब हमारे गेम में निकिता नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इसका एबिलिटी ये था कि ये SMG गन को 30% ज्यादा फास्ट रिलोड करती थी। फिर मई 2018 में मैगजीम नाम का एक और न्यू कैरेक्टर को लॉन्च करता है और ये औरों के मुकाबले ज्यादा फास्ट मेडिकेट मारता है, जो कि आज भी लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हैं। फिर आता है जून का मंथ, जहाँ फ्री फायर इंट्रोड्यूस करता है एक और न्यू कैरेक्टर का, जिसका नाम था कला। और जब ये फ्री फायर में कैरेक्टर आया तो ये इतना खतरनाक बॉडी डैमेज देता था कि 3 मुक्के में ही बंदे मर जाते थे और 1 हेडशॉट में ही बंदा मर जाता था। इतना खतरनाक हेडशॉट ये देता था तो सारे लोग कभी कभी गन छोड़ के मुक्का ही चला के बंदे को मार देते थे। उस समय सारे लोग यही कैरेक्टर को यूज करते थे। इतना तगड़ा ये कैरेक्टर हुआ करता था। और याद करो वो दिन जब फ्री फायर फिस्ट फाइट करते थे फैक्ट्री में, उस समय सब कोई कला कैरेक्टर के ही चलते फैक्ट्री में उतरते थे, लेकिन आज फैक्ट्री वीरान पड़ा। फिर जुलाई 2018 में पलोमा नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इस कैरेक्टर को लेकर अगर आप खेलते, अगर आपके पास बैग में स्पेस नहीं रहता तो ये एक्स्ट्रा एमओ और एक्स्ट्रा मेडिकेट आप बैग में रख सकते हो, ये अलाउ करती थी ये कैरेक्टर। फिर अगस्त 2018 में फ्री फायर में सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर देखने को मिला, जिसका नाम था वुकोंग। और ये वुकोंग ये काम करता था कि अगर बंदे आपके पास आए हो और आपके पास एमओ वगैरह नहीं हो, अगर आप बंदे को मार नहीं पा रहे हो, तो आप इस तरह से घास फूस बन सकते थे। बंदे आपको देख भी नहीं पाएंगे, इस तरह से आप कन्वर्ट हो सकते थे और ये चार्ज होता था। ये पुराना ओल्ड स्किल था वुकोंग का, लेकिन आज के समय में जैसे ही बंदे को नॉक करते हो ये स्किल तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन पहले स्किल चार्ज होने में टाइम लगता था। फिर सितंबर 2018 में मिगुल नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इस कैरेक्टर का एबिलिटी ये था कि जैसे आप बंदे को किल करोगे आपको इंस्टेंट 80 AP प्रोवाइड करता था, जिसका आप देख सकते हो एग्जाम्पल पे ये बंदा यहाँ पे किल करता है और तुरंत यहाँ पे 80 AP दे देता है। पर अभी के समय आपको 200 AP तुरंत दिया जाता है। उसके बाद अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से हमें पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था कैरोलिन। और ये कैरोलिन कैरेक्टर का ये काम था कि अगर आप शॉटगन से फायरिंग करते हो तो आपका 8% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। इस कदर ये कैरेक्टर हुआ करता था, हालांकि अभी के समय में 16% कर दिया गया है। फिर दिसंबर के मंथ में हमें एक न्यू और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था एंटोनियो। और ये कैरेक्टर उसमें सबको यूज करते थे, क्योंकि जैसे क्लैश हाउस में राउंड स्टार्ट होता था तो सबका 200 HP रहता था, इसमें 235 HP मिलता था, यानी कि 35 HP एक्स्ट्रा आपको स्टार्टिंग में ही मिलता था। लेकिन अभी के समय इस कैरेक्टर का भी एबिलिटी चेंज कर दिया है और आपको 20% ही शील्ड पॉइंट प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरह से 2018 का मंथ खत्म होता है और हमारे गेम में टोटल 15 कैरेक्टर हो जाते हैं। पर गरीना को इस कैरेक्टर से भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसे कुछ और करने की जरूरत। दुनिया भर में बहुत सारे गेम पॉपुलर हो रहे थे और फ्री फायर इसमें पीछे हो रहा था। अब फ्री फायर को कुछ ऐसे करने की जरूरत थी जो कि ये गेम नंबर 1 बनने के कगार पे आ जाए। फिर साल 2019 आता है, जब जनवरी के मंथ में हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, मोको। और ये मोको कैरेक्टर ऐसा मस्त कैरेक्टर था कि आज तक लोग इसे यूज करते हैं, आज तक इसको यूज में लाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पहले से लेके अभी तक बना हुआ है। और इसका काम ये था कि एनिमी को मार्क करता है, जैसे आप इसको डैमेज दोगे ना वो मार्क कर देता है कि किस जगह पे एनिमी है, और इसी वजह से आज तक लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हैं। और फिर मई 2019 में एक हमें स्नाइपर कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था लौरा। और इस कैरेक्टर को लेके उसको फायदा हुआ, जो स्नाइपर प्लेयर थे उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर को लेके खेलते तो एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ा इधर उधर में मिस होता था तो वहाँ डायरेक्ट आपको बंदे में ही जाके लग जाता था। इस
कदर ये कैरेक्टर हुआ था। तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया स्नाइपर प्लेयर। उसके बाद जून 2019 में हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है रफाइल, और इसका एबिलिटी ये था कि ये साइलेंट डेड किलर इसको बोला जाता था। अगर कोई सा भी गन स्पास वगैरह या फिर A94 जितना भी मतलब गन है ना, कोई भी गन चलाते तो वो उसमें साइलेंसर लगा रहता था, आपको लोकेशन जो है ना एनिमी को पता नहीं चलता। इस कदर कैरेक्टर था तो सारे लोग इसको लगा के उस समय खेलते थे। बहुत ही ज़्यादा ये उसमें यूज होने वाला कैरेक्टर में से एक था। उसके बाद जुलाई में हयातो नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, और ये इस कदर रेवोल्यूशन कैरेक्टर था कि हर कोई यही कैरेक्टर लेके खेलता था, क्योंकि इसका लुक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सारे कैरेक्टरों से अच्छा था, इसलिए हर कोई इसी कैरेक्टर को लेके खेलता था, इसी में स्किल यूज करता था। इसके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर यूज नहीं करता था। तो हयातो उस समय का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर में से एक था डीजे आलोक से पहले। उसके बाद अगस्त 2019 में हमें एक और न्यू एक्टिव स्किल देखने को मिलता है, जो कि दूसरा एक्टिव स्किल था, और वो था A124। और ये जब कैरेक्टर आया तो ये इंस्टेंट EP से HP प्रोवाइड कराता था, यानी कि आपका अगर आपके पास EP हो और आपके पास HP कम हो तो वो कन्वर्ट कर देता था EP से HP में। तो हर कोई ये कैरेक्टर को लेके खेलने लगे, क्योंकि ये फ्री फायर का दूसरा कैरेक्टर था जो कि एक्टिव था। तो हर कोई इसी कैरेक्टर को HP बढ़ाने के लिए यूज करते थे, और उस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर बन गया था। उसके बाद सितंबर के मंथ में हमें सनी कैरेक्टर देखने को मिलता है, और इसका एबिलिटी था कि ऑटोमेटिक ये वेस्ट को अपग्रेड करता था लेवल 2 से लेवल 3। अगर लेवल 3 वेस्ट रहता तो लेवल 4, और लेवल 4 है तो उसको भी ज्यादा तगड़ा कर देता था। इस तरह इसका एबिलिटी रहता था उस वक्त। तो इसकी वजह से हर कोई इस पैसिव कैरेक्टर को यूज करते थे, जो कि हमें सबसे पहले टॉप अप इवेंट में देखने को मिला था। उसके बाद अक्टूबर के मंथ में हमें जोसेफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर था अगर इसको डैमेज पड़ता था और ये तेज भागने लगता था, इस कदर इसका कैरेक्टर का एबिलिटी रहता था। तो जो लोग रश करते थे वो इस कैरेक्टर को यूज करते थे। फिर उसी मंथ के टॉप इवेंट में हमें नोटोरा कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये भी एक पैसिव स्किल थी, और इसका एबिलिटी ये था कि अगर व्हीकल्स में रहते और आपके पास HP नहीं रहता तो हर एक 2 सेकंड में 5 HP करके ये प्रोवाइड कराते रहता था, जब तक 200 कंप्लीट नहीं हो, इसका कूल डाउन टाइम नहीं होता। उसके बाद नवंबर के मंथ में हमें 2 न्यू और कैरेक्टर देखने को मिलता है, एंजेला एंड अल्वारो, और ये 2 कैरेक्टर भी उतना ज्यादा फेमस नहीं था और बहुत कोई यूज इसको नहीं करता था। अब फ्री फायर में टोटल 25 कैरेक्टर हो चुके थे, और फिर भी फ्री फायर को कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। फ्री फायर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, और उसके बाद उसने कुछ दिमाग लाया और कुछ और सोचने का प्रयास किया कि कुछ और नया कैरेक्टर लाया जाए। फिर आता है दिसंबर का मंथ 2019, जब फ्री फायर कोलैब कर दी एक फेमस ब्राजीलियन म्यूजिशियन से जिसका नाम था डीजे आलोक। और जब ये कोलैब होती है उसके बाद फ्री फायर में इस तरह से रेवोल्यूशन आता है, इस तरह से लोगों का क्रेज बढ़ता है कि हर किसी के जुबान में एक ही नाम रहता था, डीजे आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो, क्योंकि इसका एबिलिटी इतना ज़्यादा खास था कि हर कोई इसे खरीदना चाहता था। उसके लिए कई सारे यूट्यूबर को ग्रो करवा दिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, उसके लिए कई सारे आईडी अपने गंवा दिए डायमंड के चक्कर में, ताकि वो डीजे आलोक ले सके। इस कदर क्रेज हो गया कि बहुत सारे लोग इस गेम से जुड़ने लगे, और फ्री फायर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगी, क्योंकि बाकी कैरेक्टर से इस कैरेक्टर का स्किल इतना ज्यादा तगड़ा था कि अपने आप को हील प्रोवाइड करता ही था, साथ ही साथ टीममेट को भी ये HP बढ़ाने में काम आता था। इसलिए इस कैरेक्टर का लुक और इस कैरेक्टर का जो चीजें होती थी एक्टिव स्किल, वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी, और फ्री फायर में लोग जुड़ने लगे और खेलने लगे सब कोई तगड़ा डीजे आलोक के साथ, और डीजे आलोक के साथ फ्री फायर बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो जाती है। तो साल के एंड में टोटल फ्री फायर में 26 कैरेक्टर हो जाते हैं, और अब फ्री फायर की ग्रो की शुरुआत हो चुकी थी। फिर साल आता है 2020, जब फरवरी 2020 में स्टेफी नाम का एक न्यू कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि एक एक्टिव स्किल थी, और ये अपने आप में एक घेरा बनाता था, और उस घेरे में कोई ग्रेनेड फेंकता था तो डैमेज बिल्कुल भी नहीं जाता था, और कोई बंदूक भी गोली भी मारता था ना तो डैमेज को घटाता था, और साथ ही साथ वेस्ट जो है वो रिपेयर ऑटोमेटिक होते रहता था। उसके बाद मार्च के मंथ में हमें एक पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम था जोटा, और ये उस समय इतना ज्यादा यूज करने लगा लोग कैरेक्टर, हर कोई पैसिव कैरेक्टर में ये स्किल जरूर रहता था, क्योंकि हर कोई शॉटगन और SMG गन से खेलता था, और जैसे ही जोटा कैरेक्टर को लेके खेलता था और किसी भी बंदे को मारता था ना तो वो इंस्टेंट 40 HP प्रोवाइड कर देता था। एक बंदे किल करने पे तुरंत 40 HP, जिससे कि हर कोई बंदा इस कैरेक्टर को लेके खेलने लगे। उसके बाद हमें कपिला एंड ओल्फ्रा नाम का 2 और न्यू पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन ये 2 कैरेक्टर भी औरों के लिए यूजलेस हो जाता है उस वक्त। उसके बाद जून 2020 में हमें क्लू नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि किसी भी एनिमी के लोकेशन हम डिटेक्ट कर सकते थे किसी पर्टिकुलर रेंज पे। उसके बाद जुलाई के मंथ में हमें लिकिटा नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर था, और ये हर एक किल पे 18 HP एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता था, यानी अगर आपके पास 200 हो तो 218 हो जाता था, इस तरह कसके 235 लास्ट होता था।
उसके बाद सितंबर मंथ में हमें दशा कैरेक्टर देखने को मिलता है। जब हम मूवमेंट करके फायरिंग करें, साथ ही साथ अगर हम किसी ऊंची जगह से गिरते तो वो तुरंत उड़ जाता था, साथ ही साथ डैमेज भी कम होता था। उसके बाद स्वेयर कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, जो कि अपना एचपी घटा के दूसरे को ज्यादा डैमेज दे सकते थे। इस तरह से ये कैरेक्टर था, लेकिन ये दो कैरेक्टर उतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो लोग इसको यूज नहीं करते थे। उसके बाद अक्टूबर के मंथ में फ्री फायर पहली बार कोई इंडिया सेलिब्रिटी का कैरेक्टर लाने वाला था, जिसका नाम था जय यानी ऋतिक रोशन का कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, बाद में इसको फेयरवेल देके हटा दिया जाता है। अब टोटल हमारे गेम में 34 कैरेक्टर हो चुके थे, लेकिन फिर भी डीजे आलोक का कोई टक्कर देने वाला कैरेक्टर नहीं था। हर कोई डीजे आलोक लेके ही खेलते थे, उसके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर यूज करके नहीं खेलते थे। बाकी सारे कैरेक्टर यूजलेस जा रहा था। गन्ना फिर से दिमाग लगाता है और सोचता है जिस तरह से हम डीजे आलोक से कोलैब किए, जो कि एक म्यूजिशियन था, उसी तरह से किसी और म्यूजिशियन से कोलैब करना चाहिए। तो उसके बाद अक्टूबर 2020 में फ्री फायर कोलैब करती है एक फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन जिसका नाम था कश्मीर, जो कि के कैरेक्टर के नाम से फ्री फायर में आता है। और जब ये कैरेक्टर आता है तो फ्री फायर में फिर से तहलका मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कैरेक्टर सीधे सीधे डीजे आलोक को टक्कर दे रहा था और हर कोई इस कैरेक्टर को यूज करने लगा, क्योंकि ये कैरेक्टर रैंक में बहुत ही ज़्यादा काम आता था। क्योंकि ये पहले ईपी प्रोवाइड करता था, ईपी से डायरेक्ट एचपी कन्वर्ट होता था, फिर ये एचपी प्रोवाइड करता था। तो इस तरह से इसका दो स्किल होने की वजह से ये सीधे डीजे आलोक को टक्कर देता है और सब कोई डीजे आलोक को छोड़ के कश्मीर कैरेक्टर को यूज करने लगता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी क्लैश स्क्वाड में डीजे आलोक यूज करते थे, तो यहाँ से के कैरेक्टर को हर कोई रैंक में यूज करता है और डीजे आलोक को क्लैश स्क्वाड में। तो यहाँ से दोनों कैरेक्टर की वैल्यू बराबर बराबर होने लगी। तो इन दो कैरेक्टर आने के बाद फ्री फायर इतना ज्यादा सक्सेस होता है कि 2020 के एंड में आते आते ये फ्री फायर दुनिया का नंबर 1 गेम बन जाता है। शहर से लेके गाँव तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी था और लॉकडाउन में ये सब कैरेक्टर जब आता है तो फ्री फायर पीक पे हो जाता है और दुनिया का नंबर 1 गेम बन जाता है। और इसी सक्सेस को देखते हुए दिसंबर 2020 में फ्री फायर कोलैब कर लेती है रोनाल्डो से, जो कि फ्री फायर का सबसे महंगा कोलैबोरेशन है। इसमें फ्री फायर के बहुत ही ज़्यादा पैसे लगे थे और उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा भी रहे थे। तो समझ सकते हो कि कैरेक्टर की वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस मिल रही थी। तो जैसे ही रोनाल्डो से कोलैबोरेशन करता है, हमारे गेम में कैरेक्टर आता है क्रोनो नाम से, और ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा धांसू हो गया था कि ये डीजे आलोक और के दोनों कैरेक्टर को पीछे छोड़ देता है। उस समय ये कैरेक्टर अपने आप में एक शील्ड प्रोवाइड करता था और उसके अंदर से आप बाहर में गोली मार सकते थे, लेकिन इसका इतना ज्यादा रिपोर्ट होता है, इतना ज्यादा ये पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है कि बाद में इसका एबिलिटी गन्ना को चेंज करना पड़ा। और अभी के समय में जानते ही हो कि इसका एबिलिटी क्या है। तो 2020 खत्म होते होते हमारे गेम में टोटल 36 कैरेक्टर हो चुके थे, और इस टोटल 36 कैरेक्टर में से सिर्फ 3 कैरेक्टर डीजे आलोक, के और क्रोनो, यही 3 कैरेक्टर फेमस हुए थे और सबसे ज्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर थे। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में बताएंगे, जहाँ पे आपको और भी कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, किस तरह से कैरेक्टर आया, क्या एबिलिटी स्टार्टिंग में थी और बाद में क्या हुई।